क्या टाइगर 3 जवान के बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या सलार टाइगर 3 के बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या डंकी इन सारी फिल्मों के बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आजकल बॉलीवुड जो है वो एक सट्टा मार्केट बन गई है, जहां हर आने वाली फिल्म के बिजनेस के ऊपर स्पेकुलेशन हो रही है। और क्योंकि जवान ने 1000 करोड़ का संगे मील अबूर कर लिया है, और साथ ही जवान को टक्कर देने टाइगर 3 का कल टीजर रिलीज हो रहा है। आज बॉलीवुड पे कुछ गपशप करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पोस्ट पैंडेमिक में सर्कस तक इंडिया बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जो है बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई, और सर्कस की नाकामी ने बॉलीवुड को एक शैल में डाल दिया था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर फिल्म जो है वो नाकाम हो रही है। और इतने में पठान आई, और पठान ने मार्केट का कंप्लेक्शन चेंज कर दिया, और अचानक फिर दोबारा से वो कैलकुलेटर जो 200-300 करोड़ ही कैलकुलेट कर सकते हैं वो सारे बाहर निकल आए। और उसके बाद फिर एक और सिचुएशन आई, जरा हटके जरा बच के, एक मीडियोकर सी मूवी सुपरहिट हुई। उसके बाद रॉकी और रानी की कहानी ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया, और फिर गदर 2, और फिर उसके बाद जवान ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और वो बॉलीवुड जो एक शैल में चला गया था, लॉसेस देख रहा था और लग रहा था कि शायद बॉलीवुड फिनिश हो गया है, वो अचानक से एक नए तवानाई के साथ खड़ा हुआ है। और अब हर फिल्म के साथ 1000 और 2000 करोड़ की बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त पहले तो जवान ने इस वक्त इंडिया में बिजनेस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ये तक 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। और अगर हिंदी लैंग्वेज में ओवरसीज के बिजनेस को भी कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 950 करोड़ रुपए का बिजनेस बनता है। ऑल लैंग्वेजेस को कैलकुलेट करें तो इंडिया में ये 675 करोड़ बनते हैं, और ओवरसीज की फिगर को मिला के तकरीबन 1000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। जवान इस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन चुकी है। लेकिन ओवरसीज के बिजनेस को अगर काउंट किया जाए तो दंगल एक ऐसी फिल्म है जिसने ओवरसीज में बहुत ज्यादा बिजनेस किया था। परहैप्स के जवान और पठान दोनों ने इंडिया में दंगल से ज्यादा बिजनेस किया है, लेकिन दंगल ने जो बाहर बिजनेस किया है वो इतना है कि ऐसी 3-4 पठान या जवान बनानी पड़ेंगी। कोई 1300-1400 करोड़ का बिजनेस उसने ओवरसीज में किया था। और साथ ही ये जो आजकल स्पाई यूनिवर्स जिसमें टाइगर, कबीर और पठान वगैरह जितने जो शामिल हैं, उसके फ्रेंचाइज के जो पायनियर हैं टाइगर सलमान भाई जो है, वो एक बार फिर टाइगर 3 के साथ आ रहे हैं। इस बार टाइगर 3 इस साल दिवाली पे रिलीज होने वाली है। दिवाली 12 नवंबर को संडे के दिन है। मेरे ख्याल में ये 9 नवंबर को जुमेरात वाले दिन रिलीज हो जाएगी। 3-4 दिन पहले रिलीज होगी, और फिर उसके बाद एक्सटेंडेड वीकेंड में इसका बिजनेस को जो है कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या टाइगर 3 जो है वो पठान और जवान के रिकॉर्ड को तोड़ रही है या नहीं तोड़ रही है। यहाँ आप कहेंगे गदर 2 का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। गदर 2 के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी, गदर 2 ने इंडिया में तो बहुत गदर मचाया, लेकिन ओवरसीज में वो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई, और उसके बिजनेस में जो भी बिजनेस है, जो भी कलेक्शन है, वो इंडिया से ही आई। इस वजह से वो इस दौड़ में कहीं नहीं आ पा रही। जो मुकाबला है वो शाहरुख खान की फिल्मों का सलमान खान की फिल्मों से है, और उसके बाद दोबारा जो अगला स्टेप आएगा वो फिर एक और खान की फिल्म होगी, डंकी। ऐसे ही नहीं, वो जो बाइक और बॉलीवुड वाले हैं वो इसको खानवुड कहते हैं। खानों का इस पर राज है ना इस वक्त। तो टाइगर 3 का कल टीजर रिलीज होने वाला है। सलमान खान, कतरीना कैफ की जोड़ी तो मौजूद है, और इस बार इनको टेंशन देने के लिए इमरान हाशमी साहब इस फिल्म में विलन का किरदार अदा करने वाले हैं। जबकि पहले से ये हाइप उठी हुई है। जिस तरह से पठान को बचाने टाइगर आया था, तो इस बार टाइगर को जेल से छुड़ाने के लिए पठान आएगा। देखते हैं ये मंजर सिनेमा में लोगों के लिए कितना हिस्टीरिया क्रिएट करता है, क्योंकि पठान में टाइगर के जब ट्रेन में से सलमान खान के रुमाल आया है तो उसके ऊपर जो क्राउड ने रिस्पॉन्स किया है वो यकीनन सिनेमा में फिल्म देखने वालों के लिए बहुत डिलाइटफुल था। और अब इस बार जब सलमान खान को बचाने शाहरुख खान आएगा तो मेरे ख्याल में ये उससे भी बड़ा हिस्टीरिया क्रिएट करेगा। हो सकता है कि कबीर यानी ऋतिक रोशन साहब जो हैं वो भी कहीं चलते फिरते ऐसे ही टाइगर को कोई मशवरा देने आ जाएं, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में अब 3 कैरेक्टर हैं, टाइगर, पठान और कबीर। तो अब ये एक दूसरे की फिल्मों में क्रॉस तो होते रहेंगे। साथ ही शर्मन जोशी, अभिमान्यु और मृणाल ठाकुर की फिल्म आंख मचोले का ट्रेलर देखा। ये कब तक अंधे लूले, अंधे बहरे वगैरह टाइप के लोगों को दिखा के कॉमेडी कराते रहेंगे। इंतहाई आउटडेटेड कॉमेडी थी। इस फिल्म की कॉमेडी को देख के
पता नहीं क्यों इंतहाई आउटडेटेड कॉमेडी लग रहा है। हीरोइन है जिनको शाम को नज़र नहीं आता, हीरोइन के बाप है जिसको सुनाई नहीं देता, हीरोइन का भाई है जो हकलाता है, और शर्मन जोशी जो है वो किसी काम के नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत रिपीटेड हो गई हैं, लोग बहुत बार हंस चुके हैं। अब ऐसा ना हो कि इस तरह की चीज़ों को देख के लोग अपने पैसे ज़ाया होने पे रोना शुरू करते हैं। ठीक है, इस वक्त आवाम जो है वो फिल्म देखने बाहर निकली हुई है और हर फिल्म को जो थोड़ी सी भी अच्छी है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। उसके बावजूद इस तरह की आउटडेटेड चीज़ों से मेरे ख्याल में परहेज करना चाहिए। कुछ टॉपिक है ना, उनके ऊपर टॉपिक्स पे भी एक्सपायरी डेट लिख देनी चाहिए कि इतने साल के बाद ये टॉपिक जो एक्सपायर हो जाएगा। ये वाला टॉपिक मेरे ख्याल में एक्सपायर हो चुका है। आज का जो व्लॉग है असल में ये टाइगर 3 के ट्रेलर को वेलकम करने के लिए बनाया गया है। असल व्लॉग तो हम कल बनाएंगे जब टाइगर 3 का टीजर रिलीज हो जाएगा, उस पर कमेंट करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।